स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ईज़ माई डाउट में। और आज का टॉपिक हम आपके लिए लाए हैं जो कि है आमदनी अगर जो है आपकी बढ़ती है तो स्मार्ट यानी कि समझदारी से फाइनेंशियल यानी पैसे से या वित्त से संबंधित प्लानिंग कैसे करें या योजना कैसे बनाएं। यानी आमदनी बढ़े, आपकी कमाई बढ़े तो कैसे जो है पैसे का सही उपयोग करें। तो इसके लिए दोस्तों, जैसे कि जानते हैं जितने भी सैलरी पर लोग काम करते हैं वो प्रोफेशनल या बिजनेसमैन घरानों से जुड़े होते हैं। अगर वह प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या वह गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उनका जो निश्चित समय पर साल की अवधि के समय या टाइम में उनकी आमदनी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है या इंक्रीमेंट होता है। तो आमतौर पर जो वेतनभोगी हैं यानी कि जो पे लेते हैं यानी कि अगर सैलरी लेते हैं तो साल में लगभग जो है 10% वह बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए 10,000 है तो उसका 10% अगर हम करेंगे तो उतना जो है वो बढ़ता रहता है। तो उसी प्रकार जो है जानते हैं दोस्तों, ये अधिकतम लाभ जो है हमें फाइनेंशियल प्लानिंग से यानी योजना बनाने से ही होता है। तो महंगाई के मुकाबले अगर हमारी आय बढ़ती है तो इसके लिए आय जो है वो उसकी प्लानिंग भी करनी ज़रूरी है। जैसे आमतौर पर आप समझ रहे हैं 5 से लगभग 6 या 7% जो है साल में हम मान लेते हैं कि हमारी आय बढ़ जाती है और फिर उसे हमें समझदारी से इस्तेमाल करना है या निवेश करना है या खर्च करना है। तो दोस्तों, हमें मन में सवाल उठते हैं ये जो निवेश और जो खर्च है उसमें कैसे हम प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता तय करें। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति है अपनी ज़रूरत के आधार पर पैसे को खर्च करता है और निवेश भी करता है, उसे कहाँ अपना भविष्य दिखाई देता है, बस कल्पना करता है। तो ये अलग अलग होती हैं सभी की कि उनकी प्रायोरिटीज़ या प्राथमिकताएं क्या हैं। तो उसी प्रकार अगर आय बढ़ रही है तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो खर्च या वह निवेश भी ही करना चाहेगा। तो इसकी पहचान कैसे करें? कुछ मुद्दे हैं जिन पर पहचान की जाती है, जैसे कर्ज अगर हमें किसी का उतारना है या मकान बनाना है या कोई जीवन में सुधार लाना है, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं या रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है यानी भविष्य में हम रिटायर होने वाले हैं उसके बाद, या इमरजेंसी कोई आ जाए जीवन में। तो ऐसे कुछ हमारे जीवन में लक्ष्य होते हैं जिससे हमारी आय की प्राथमिकता या हमारी जो प्रायोरिटी है कि हम उसे कहाँ लगाएंगे, ये सब शामिल होता है। दोस्तों, जो पैसा है या उसे वेल्थ भी कहा जाता है, उसको बनाने के लिए या क्रिएशन के लिए या कुछ उससे संबंधित जो जानकारियाँ दी जाती, सलाह दी जाती है, उन्हें वित्तीय सलाह भी कहा जाता है। अब इनमें कुछ चीज़ों को हमें ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे कि आय बढ़ाने के लिए हमें भविष्य की अगर हम की सोच लेकर चलेंगे तो हमारी वित्तीय सुरक्षा हो पाएगी। हम चीज़ों को या तो निवेश कर देंगे और या संपत्ति बढ़ाने पर भी हम ध्यान देंगे। जानते हैं जो ये आमदनी है हमारी, उसका जो ये जो हर साल बढ़ा हुआ भाग है, खर्चे से निपटने के बाद हमें एक्सपर्ट्स जो हमें राय देते हैं या जो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो उत्कृष्ट लोग हैं उनकी बातों को अगर हम मान के चले तो कम से कम जो बड़ी हुई आय उसका 75% जो है वो हमें बचत में लगाना चाहिए या भविष्य के निवेश के लिए। उसी प्रकार इसमें से 20 से 30% जो रकम है लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हम यूट्यूब वीडियो आपके लिए लाए थे, इसका जो टॉपिक था आपको मैं दोबारा बताना चाहूँगा, जो आपकी आमदनी साल में बढ़ती है उसकी सही वित्तीय प्लानिंग जो आपके भविष्य को प्रभावित करती है उस पर था। तो और ऐसी रोचक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।